हेलो फ्रेंड्स। तो जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमने सीरीज स्टार्ट किया था सीसेट और एसएससी और बैंकिंग बेसिक्स के लिए, तो आज उसका सेकंड लेक्चर है और अब तो कंटिन्यूटी में ये सारे लेक्चर्स आएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं एक बार आपके साथ बेसिक डिस्कस करता हूँ कि इसका जो बेसिक है वो क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को जो पहला लेक्चर था उसमें तो मैंने रेशियो को डिफाइन किया था कि रेशियो की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है ना। तो हमने जैसे जो टोटालिटी में देखा था कि ये काइंड ऑफ क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। और वो फ्रैक्शन जो मतलब उससे ज्यादा आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब फ्रैक्शन का क्या है, ये लीस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। सो इट इज रेशियो इज नथिंग बट अ लीस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16:20। तो ये अब देखो 16:20 ए इज टू बी के फॉर्म में है, इट कैन बी रिटन एज 16/20, 16/20। लेकिन ये क्या अपने लीस्ट फॉर्म में है? तो नहीं है। सो 4 4 इज 16, 4 5 इज 20। सो एक्चुअल रेशियो जो होगा वो 4:5 होगा। तो एक तो रेशियो में ये बात हमने की थी, दूसरी बात की थी कि रेशियो का जो फॉर्मेट है हमेशा लीनियर होगा, ठीक है ना। तो लीनियर फॉर्मेट में ये रेशियो होगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर को आप देख सकते हो एक बार, अगर कोई भी डाउट है तो ये इनके अलावा हमने यूज कैसे करना है रेशियो को, उस पर काम किया था कि भाई रेशियो को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और जिस चीज से भी हम कंपेयर करते हैं, तो रेशियो जो होता है ना, जो परसेंटेज में जिसकी वैल्यू 100% होती है, रेशियो में उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है ना। और जिससे भी हम कंपेयर करते हैं ना, उसको हम कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। अब देखो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन ना पूरे अर्थमेटिक का बेसिक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सपोज मैंने यहाँ लिखा 25% प्रॉफिट, ठीक है ना। अगर हो रहा है और हम किसी आर्टिकल को 6,000 रुपए पे सेल कर रहे हैं, तो 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दो क्या तीन तरीके हैं। एक तो आप एक्स मान के कर सकते हो, दूसरा आप एक्स एज्यूम करने के अलावा आप जो दूसरी चीज है वो क्या हो सकती है कि आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पर अगर आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट पता है ना, ये वाला जो कंपैरिजन वाला मैंने चार्ट बनाया है, तो आप इस क्वेश्चन को और भी मतलब बहुत ज्यादा इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। वो क्या होगा, जैसे आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस ये हम किसके बेस पे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट होता है सीपी के बेस पे, कि अगर सीपी से जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट, उससे कम में बेचा तो लॉस, ठीक है ना। सो SP2 और SP1 यही कॉन्सेप्ट है। तो हम कंपेयर किससे करते हैं? सीपी से। तो सीपी को कहाँ रखेंगे? डिनोमिनेटर में। अब देखो 25% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 25/100। और 25/100 क्या होता है? 1/4। मतलब अगर 4 रुपए का सामान था, 4 रुपए कॉस्ट प्राइस है, जिससे कंपेयर करते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, और प्रॉफिट हमने निकाला है तो 1 रुपए का प्रॉफिट। मतलब हमने सामान बेचा कितने में होगा? हमने सामान बेचा होगा 5 रुपए में। तो इसका मतलब सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया? सीपी अगर 4 रुपए का है तो सामान हम कितने में बेच रहे हैं? 5 में। पर वो बोल रहा है कि ये जो सामान है हमने एक्चुअली कितने में बेचा है? 6,000 में बेचा है। तो ये 6,000 कैसे आया होगा? तो रेशियो से अगर आपको वैल्यू तक जाना है, तो जो जिस कॉमन के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी आप मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4800। मतलब हमने 4800 में खरीदा, 6000 में बेचा, और इस बीच हमने कितना एक प्रॉफिट कर लिया? 25%। चेक कर लो, 1200 का प्रॉफिट हुआ नेट। 1200 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 4800 पे, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 0 से 2 0, 12 1 इज 12, 12 4 इज 4 से 25 बार में 25% प्रॉफिट डन। सो रेशियो में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को रेशियो, ना सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, हाँ, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये जितने अर्थमेटिक के टॉपिक है ना, अगर आपका सिर्फ रेशियो अगर कंप्लीट है ना, रेशियो और फ्रैक्शन, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हमने ऑलरेडी फ्रैक्शंस डिस्कस कर लिया है, रेशियो के मीनिंग, यूज ऑफ रेशियो। आज यहां से अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक रेशियो, हाउ टू कंबाइन एडिशन ऑफ रेशियो। इसके बीच में ना ये जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना कि वैल्यू और रेशियो के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, कैसे एक से दूसरी जगह पहुंचा जाए, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि रेशियो को बनाना कैसे है। देखो, स्टेटमेंट टू रेशियो फॉर्मेशन ना चार तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम टाइप 1 डिस्कस करते हैं। टाइप 1 क्या है? अगर इस तरीके की स्टेटमेंट आ जाए, अगर आती है कि ए इज 3/4 ऑफ बी, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, ए कितना है? 3/4 ऑफ बी, बी का 3/4 है, तो किससे कंपैरिजन हो रहा है? बी से। तो जिससे कंपेयर होता है उसकी वैल्यू को कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर में। यही हमने डिस्कस किया था। तो ए इज टू बी की सीधी सीधी वैल्यू हो जाएगी, अगर बी 4 है तो ए कितना है? 3। तो एक तो ये सिंपल स्टेटमेंट आएगा कि ए इज 3/4 ऑफ बी। या फिर इसी का अगर आपके पास देखो, तो इसी में टाइप 1 में जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, वो इसको परसेंटेज के फॉर्म में वो लिख सकते हैं कि ए इज 16, 2/3% ऑफ
बी। ए कितना है 16/3% ऑफ बी। तो ए इज टू बी की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो कितनी आ जाएगी। अब 16/3% बेसिकली क्या है, ये आपको पता है कि 16/3% को हम क्या लिखते हैं 1/6। तो यहाँ पे 6 अगर बी है तो ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट ए से बी ए इज टू बी का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पहला टाइप, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप इसमें एक और टाइप जिसकी हम बात करें जो सबसे कॉमन है, टाइप टू, ठीक है ना। टाइप टू में अगर क्वेश्चन आता है सपोज इस तरीके से कि ए इज 2/5 मोर देन बी, ठीक है ना, ये मोर देन टाइप है। टाइप टू क्या है, ये है मोर देन, ठीक है ना। सो 2/5 मोर देन बी। तो अब आपको फाइंड आउट करना है ए इज टू बी क्या है। इसका मतलब बी जो है वो तो 5 है, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे हैं तो बी की वैल्यू 5 है, पर ए की क्या वैल्यू 2 है। नहीं, बी जितना है उससे ए 2 ज्यादा है। 2/5 मतलब बी जो है 2/5 मोर देन बी, तो जो बी की वैल्यू है उससे ए 2 ज्यादा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 7:5। इसमें परसेंटेज के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे सपोज वो पूछ सकते, ऐसे लिख सकता है स्टेटमेंट। और ये बेसिकली ना किसी भी क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट हो सकता है जहां से आप रेशियो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक स्टेटमेंट हो इस तरीके से कि एक क्वेश्चन ही ऐसे आए, क्वेश्चन नहीं आएगा ये आगे चल के जो है। ये इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा होगा कि प्रॉफिट जो है इतना परसेंट ज्यादा हो रहा है इतने प्राइस में बेचने पे, या इंटरेस्ट में, या जो है अमाउंट जो है वो इतना परसेंट ज्यादा मिल रहा है, राइट। सो इट इज 14/2% मोर देन बी। तो हम यहाँ भी यही करेंगे। ए इज टू बी का जो हम रेशियो निकालेंगे, ये 14/7% जो है, ये बेसिकली आपको पता है ये कितना होता है, ये होता है 1/7। तो 1/7 का मतलब हो गया अगर बी 7 है तो ए कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गया टाइप टू, ठीक है ना। अब अपने पास एक तीसरी टाइप होती है जिसको बोलते हैं टाइप थ्री। ये लेस देन टाइप है, ठीक है ना, लेस देन टाइप। इसके अंदर आप पहला देखो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन सेम उसी तरीके से फॉर्मुलेट होगा कि ए इज 2/5 लेस देन बी। मतलब अभी भी डिनोमिनेटर जिससे कंपेयर होता है वो डिनोमिनेटर में है। तो ए इज टू बी का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर बी 5 है तो ए कितना हो गया, ए हो जाएगा 5 से 2 कम, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3:5। तो ए 2:5 नहीं होगा, ए होगा 5 से 2 वो कम है, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 3:5। डन। और परसेंटेज में अगर इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, सपोज कि ए इज 9 1/11% लेस देन बी। तो इसका मतलब ए इज टू बी की वैल्यू कितनी हो गई, अगर बी की वैल्यू, अब यहाँ देखो 9 1/11% है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है अगर आप देखो तो ये 100/11 होता है, ठीक है ना। 11 × 9 99। और ये अब देखो नहीं भी आता है ना तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो 100/11। और ये परसेंटेज के लिए नीचे वापस हम 100 लगाते हैं, तो इट इज बेसिकली 1/11। अगर आपको याद नहीं भी है, प्रैक्टिस करके याद हो जाएगा, मैंने पूरा टेबल बनवाया था। तो 11 अगर बी 11 है तो एक इससे कम कितना हो गया 10, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप हो गए। अब लास्ट जो टाइप है ना, ये है टाइप 4 रिलेशन बेस्ड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिलेशन बेस्ड टाइप, ठीक है ना। अब ये क्या है, जैसे ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आए कि कोई कंडीशन दिया हो कि ट्वाइस ऑफ सीपी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ समथिंग, या एसपी, या ठीक है ना, या गेन लॉस, किसी भी तरीके का कोई रिलेशन स्टैब्लिश किया हो, ठीक है ना। और अब आपको रेशियो बनाना हो, तो देखो 2a इज इक्वल टू 3b, ठीक है ना। तो यहां से तो देखो a इज टू b आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, a हो गया 1/2, b हो गया 1/3। पर आपको पता है मैंने बताया था कि रेशियो जो है ना कभी भी, ठीक है ना, किस फॉर्मेट में हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, हमेशा लीनियर में होगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो फाइनली वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऐसे कितनी बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि 5a इज इक्वल टू 6b। तो कुछ भी नहीं करना, a इज टू b कितना हो जाएगा सिंपल 6:5। क्लियर होगी बात। अच्छा, मान के चलो इसमें एक थोड़ा सा एडवांस लेवल अगर अपन देखें, अगर फ्रैक्शन के साथ आ जाए 3/4a इज इक्वल टू 5/6b। अब आप a इज टू b कैसे इक्वेट करोगे, तो वही करना है अपने को, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो आप इसके अंदर सीधा सीधा अगर आप देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, इससे इससे देखो a इज टू बी मान के चलो, अगर आपको a इज टू बी पहले निकालना है तो ये तो कितना हो जाएगा 4/3, और ये क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है ना, ठीक इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 1 के साथ इसको इन्वर्स कर रहे थे तो 1/3/4 हो गया 4/3, और यहाँ हो गया 5/6 हो गया 6/5। अब अगर कैंसल आउट होता है तो कैंसल आउट कर दो, जो भी 2 2 इज 4, 2 3 इज 6। तो ये हो गया a इज टू बी कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 10:9। अगर नहीं भी करते, ठीक है ना, तो ये आता 4 × 5 20,
20:18। तो इसको अगर रिड्यूस करते हैं, क्योंकि रेशियो रिडक्शन लीस्ट फॉर्म है, तो 10:9 ही आना था। तो या तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो या लास्ट में कैंसिल आउट करना है। डन। अब देखो, मैं आपको ना सिंपल एक शॉर्टकट बताता हूँ। कई बार इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज 3 वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, मान के चलो जैसे 3 वैल्यू का पहले मैंने नॉर्मल आपको बताता हूँ, शॉर्टकट छोड़ो, पहले हम नॉर्मल डिस्कस करते हैं कि अगर 3 वैल्यू देते, दो में तो आसान है, इनवर्स करके हमने रिलेशन निकाल लिया, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, यही दिया है, ठीक है ना। अब देखो, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/3, और इसको लिख सकते हैं 1/5, यही है, ठीक। पर अब यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो 2, 3 और 5 का आप एलसीएम लो, ठीक है ना। तो एलसीएम लेने के बाद आप क्या करोगे, आप देखो बेसिकली यहाँ पे आपका 30 आएगा, 30, तो आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो सब। तो ये हो गया 6, ये हो गया 10, और ये हो गया 15। तो a इज टू बी इज टू सी कितना आ गया, 15:10:6। तो सीधा एक कॉमन फैक्टर, आपको जो कॉमन मल्टीपल है वो लेना है, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। पर अब मैंने बताया कि इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। जब भी इस तरीके का नंबर है, सपोज आपके पास यही नंबर था, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, और हमें फाइंड करना है a b और c, ठीक है ना। सो अगर a फाइंड करना है ना, तो a को रहने दो, ठीक है ना, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 इज टू। अगर b को फाइंड आउट करना है, तो b को रहने दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 10। और अगर c को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो c को फाइंड आउट करना है, तो c को रहने दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6। आंसर आ गया सीधा। तो एक अगर हम इसमें और एग्जांपल अगर करें, सपोज हमारे पास है 9a इज इक्वल टू 8b इज इक्वल टू 11c। तो हमें इतना एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या कर सकते हैं, ए बी सी के लिए हम सीधा क्या कर सकते हैं, ए निकालना है तो 11 × 8 88 इज टू बी निकालना है तो 11 × 9 99, और सी निकालना है तो 9 8 इज 70। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने ये सारे टाइप्स किए, खास करके कंपैरिजन बेस्ड जिसमें एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, तो इसमें क्वेश्चन ना कई बार आपको स्टेटमेंट दिया ऐसा हो सकता है कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। अब ये है कुछ भी नहीं, 20% क्या है, 1/5, ठीक है ना। तो और ये क्या है 30%, ठीक है ना। तो ये तो 3/10 हो गया, ये 1/5 हो गया। अब देखो, इसमें अगर आपको ए इज टू बी फाइंड आउट करना है ना, तो देखो यहीं पे कैंसिल आउट कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज, मैं कहता हूँ ऑफ से ऑफ भी खत्म कर दो, 0 से 0, ठीक है ना। तो आपके पास वैल्यू आई 2a इज इक्वल टू 3b, यही वैल्यू आया, 2a इज इक्वल टू, फाइनली सब कैंसिल आउट हो गया, यही बचा। तो a इज टू बी कितना हो गया, 3:2, बस। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। एक अगर क्वेश्चन इसमें और हम करें, तो जैसे आपके पास अगर कोई क्वेश्चन इसमें करना है, मान के चलो, तो ऐसे कर लो, 16 ऑफ ए इज इक्वल टू 12 1/2% ऑफ बी। तो अब आप ए इज टू बी जब फाइंड आउट करोगे, तो देखो ऑफ से ऑफ, परसेंट से परसेंट, अच्छा परसेंट से परसेंट छोड़ो, 16 2/3 एक्चुअली होता क्या है, तो ये आपको पता है, ये 1/6 ए है, तो 1/6 ए, और ये कितना होता है, ये होता है 1/8, तो 1/8 बी। तो डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ए इज टू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सीधा आ जाएगा 6:8, ठीक है ना। 1/6 का ठीक उल्टा आप करोगे तो ये 6 हो गया और 8 हो गया। अब देखो ये कैंसल आउट होता है तो 3, और ये हो गया। तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक मैं होमवर्क देता हूँ, यहाँ पे होमवर्क नोट डाउन करो, इसका ना कमेंट करना है आपने, 16 2/3%, ठीक है ना, ऑफ ए इज इक्वल टू 11 1/9% ऑफ बी इज इक्वल टू 8 1/3% ऑफ सी। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। ये होमवर्क करना है, जो भी आंसर आएगा ए इज टू बी इज टू सी आपको फाइंड आउट करना है, क्या आ रहा है रेशियो, ये रेशियो आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है कि किस तरीके से आप रेशियो बना सकते हो चारों मेथड, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हमारा, वो वैल्यू है, रेशियो से वैल्यू कैसे जाते हैं हम, ठीक है ना। तो अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस जब मैं इंट्रो ले रहा था तब भी मैंने डिस्कस किया था। हालांकि अगर आप देखो तो मैं डिटेल में तो डिस्कस नहीं किया हूँ, लेकिन मोर और लेस वही कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे मान के चलो ए है और बी है, और ए की सैलरी ना, ए की जो सैलरी है वो है 10,000,
और बी की सैलरी कितनी है? 15,000। ठीक है ना? तो ये जो सैलरी है बेसिकली यही वैल्यू है। और अगर आप ए इज टू बी का रेशियो निकालोगे तो आपको क्या आएगा? तो यहां से आपके पास अब देखो 10,000 इज टू 15,000 आ रहा है। 3 जीरो से 3 जीरो गया इधर। 5 2 is 10, 5 3 is 15, मतलब 1.5 गुना है। ए इज टू बी, इसका अगर 2 टाइम्स है तो ये 3 टाइम, मतलब 2x और 3 2 is to 3 के आसपास रेशियो है। तो ये जो है ये आपका रेशियो आ गया। ठीक होगी बात? अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर आपको वैल्यू दी हुई है और आपको रेशियो की तरफ जाना है तो आप क्या कर रहे हो? आप देख रहे हो कॉमन से जो भी 5 कॉमन था दोनों में, तो 5 से हमने डिवाइड किया। तो जो भी कॉमन फैक्टर है ना, आप उससे डिवाइड कर रहे हो। और रेशियो से अगर वैल्यू की तरफ जाना होगा तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे उसी कॉमन फैक्टर से। ठीक है ना, जो कॉमन नंबर है। ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि ए इज टू बी, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 is to 3, और मैं आपको बोलूं कि बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ए की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना? ये ए की 8 भी हो सकती है, ए 8 होगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है ना? ए की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है ना? तो अगर मान के चलो ए की वैल्यू 20 हो जाएगी तो ये इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी। तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब सिर्फ अगर रेशियो दिया है, डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन के अंदर सिर्फ रेशियो मेंशन है, तो इसका मतलब जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू को वैल्यू ऑफ ए कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है ना? हम इसकी वैल्यू को पता नहीं लगा सकते। ठीक है ना? इट कांट बी डिटरमाइंड। ठीक। पर अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं कि ए इज टू बी तो दिया ही हुआ है 2 is to 3, पर एक कंडीशन और है कि दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं ना वैल्यू में, तो वैल्यू भी दी हुई है कि दोनों को ऐड करके वैल्यू आ रहा है कितना? 25। इसका मतलब हमें ए फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ ए कितनी है। ठीक है ना? वैल्यू रेशियो में 2 है पर वैल्यू कितनी? तो 2 is to 3 है। इसको अगर टोटल करेंगे तो कितना आ गया? 5। अब ये जो टोटल ही है, जो रेशियो में जो वैल्यू टोटल है, जो रेशियो का टोटल हमने किया और वैल्यू का टोटल, ठीक है ना? तो यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो अभी मैंने बताया कॉमन को अब हमें क्या जाना है? रेशियो से वैल्यू तक जाना है, तो हमें कॉमन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कैसे कॉमन मल्टीप्लाई हुआ? 500। ठीक है ना? तो हमने यहाँ क्या करना है? हमने यहाँ भी 500 मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1000, और यहाँ पे अगर हम 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1500। तो दोनों की वैल्यू ऐड करके 2500 भी आ गई। दोनों का रेशियो भी अगर हमें निकालना है तो 1000 और 1500 का जो रेशियो होता है, 5 2 is 10 और 5 3 is 15, तो रेशियो भी एज टू बी का 2 is to 3 आ गया। तो हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। डन। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और करो। अगर ए इज टू बी, इसकी वैल्यू दी हुई है 8 is to 5, और आपको बता रखा है कि ए माइनस बी जो है उसकी वैल्यू है 1800। ठीक है? तो आपको वैल्यू निकालनी है ए की, कि ए की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ए माइनस बी 1800 है, ए इज टू बी, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। और यही जो 3 है ना, उसकी वैल्यू कितनी है? 1800। तो इसका मतलब 600 मल्टीप्लाई किया होगा हमने। तो यहाँ भी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4800। अगर बी का पूछा होता तो यहाँ भी 600 मल्टीप्लाई करते, ये वैल्यू आ जाती 3000। और दोनों का डिफरेंस देखो 1800 ही आ रहा है। और जब रेशियो को इसको कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना? 6 8 is 48, 6 5 is 30। तो 8 is to 5 का रेशियो भी आ गया। डन। चलो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क यहाँ पे भी, इस टॉपिक पे भी, क्योंकि देखो अल्टीमेटली प्रैक्टिस आपको नहीं करोगे ना, फिर इसका कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। तो एक होमवर्क ले लो। अगर आपको तीन है, ए बी और सी, तीन एंटिटी है और इनका रेशियो दिया हुआ है 3 is to 5 is to C, और यहाँ स्टेटमेंट लिखा है कि डिफरेंस ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 400। ठीक है ना? तो फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है? तो दो क्वेश्चन हो गए। आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो क्या करना है? एक बार सॉल्व करना है। ठीक। अब दो टॉपिक और रहता है, छोटे छोटे टॉपिक है, तो रेशियो के रिगार्डिंग, तो उसके बेसिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन, कि कंबाइन कैसे करना है रेशियो को। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपके पास है ए इज टू बी, इसकी वैल्यू दी हुई है 3 is to 2। ठीक है ना? और बी इज टू सी, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 is to 5। तो यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि ए बी सी अगर आपको दोनों को कंबाइन करना है, इन दोनों रेशियोज को, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और 5 है। क्यों? क्योंकि ए बी में 3 is to 2 का रिलेशन है और बी इज टू सी में 2 is to 5 का रिलेशन है। तो 2 तो यहाँ पे दोनों में कॉमन था, तो हमारे लिए एकदम आसान हो गया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। पर अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कंबाइन करने के लिए आ जाए कि ए इज टू बी की वैल्यू है 3 is to 8 और बी इज टू सी की वैल्यू है 12 is to 13,
अब ये दोनों वैल्यू बदल गई। अब आपके पास कोई कॉमन रिलेशन नहीं है ए बी और सी के बीच में, तो आप क्या करोगे? इसमें कुछ नहीं करना, आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। सबसे पहला स्टेप क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 8 और 12 का 24 आएगा, ठीक है ना? तो जब 24 आएगा तो आप क्या करोगे? आप इस पूरे टर्म को, अब यहाँ से इसको आपको 24 बनाना है और इसको भी 24 बनाना है। इसको 24 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 24 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी को कॉमन करना है, पर मल्टीप्लाई खाली ये तो होगा नहीं, अगर ये 2 से बढ़ा रहे हैं तो इस सी की भी वैल्यू बढ़नी होगी और इसकी 3 की भी। तो अब आपके पास ए इज टू बी कितना आ गया? 9:24। और बी इज टू सी कितना आ गया? 24:13 टू जा 26। तो अब ये दोनों टर्म कॉमन हो गया। अब सेम ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया। तो आपके पास ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू कितनी आ गई? 9:24:26। ठीक होगी बात? चलो, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं। इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है। ए इज टू बी, इसकी वैल्यू दी हुई है 3:5, ठीक है। और बी इज टू सी आपको पता है, ले लो कोई भी वैल्यू ले लो, 15:14 ले लो। और यू नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। इसकी आपको रेशियो बनानी है, क्या आएगी? क्लियर? तो ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन इतना मतलब ठीक है, एक कई बार आपको जरूरत पड़ता है क्वेश्चन में, पर कॉम्बिनेशन से ज्यादा जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है रेशियो का एडिशन। ये ठीक है ना? तो दोनों में फर्क है। वहां हमने क्या किया? ए बी सी को तीनों में लेके आए एक साथ। यहाँ पे क्या है, जब रेशियो को एडिशन देखते हैं ना, तो मैं आपको इसको भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज ए इज टू बी यहाँ पे दिया हुआ है, कोई वैल्यू वही ले लो 3:5, और एक ए इज टू बी ले लो, उसको हमने ले लिया सपोज 15:1, ठीक है ना? अब देखो, इसकी जो टोटल वैल्यू है ना, वो है 8। 8 पार्ट है और ये टोटल 16 पार्ट है। तो दोनों को ऐसे थोड़ी ऐड कर सकते हो कि इधर कर लिया 18 और इधर कर लिया आपने 516, तो ऐसे 3:1 का रेशियो आ गया, ऐसे नहीं आ सकता, ठीक है ना? क्योंकि दोनों टोटालिटी में रेशियो तो एक, अगर ए इज टू बी है तो दो क्वांटिटी का कुछ ना कुछ तो टोटल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही रेशियो बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे भी वही करना है कि इधर तो 16 आ रहा है, तो एडिशन हमें सेम रखना है कि दोनों पार्ट जो है ना वो सेम हो। अगर ये 16 आ रहा है तो इसका सम भी 16 करें। तो क्या करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6:10। और इधर कितना है? 15:1। अब ठीक है, अब आपका ये हो गया ए इज टू बी, ये भी हो गया ए इज टू बी। तो फाइनल ए इज टू बी कितना आ गया? अब आप डायरेक्ट, अब दोनों का पार्ट 16 16 पार्ट पे रेशियो है, ये भी 15 और 1 16 हो गया, और ये 10 और 6 16 हो गया। तो इसका मतलब अगर आप इसमें देखो तो 15+6 यहाँ पे हो जाएगा, 15+6 इज टू 10+1, ए के साथ ऐड हो गया, सो 21:11। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। डन। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना? अगर आपको दिया हो ए इज टू बी 7:5, ठीक, और आपको एक और क्वेश्चन हो ए इज टू बी, इसकी वैल्यू ले लो सपोज 3:13, तो ये तो 16 पार्ट है, ठीक है ना? और यहाँ 7:5, ये 5 है, 7:5, ये कितना पार्ट है? ये है 12। तो अब आपको पहले तो दोनों को इक्वल पार्ट करना है, तो 6 का 48, 16 3 इज 48, 12 4 इज 48, ठीक है ना? तो ये हो गया 28:20। और यहाँ पे आ गया 16 3 है तो 9, 13 3 इज 39। अब आप ऐड कर दो, तो ए इज टू बी कितना आ गया? 28 और 9 37, और 20 प्लस 39 इट इज इक्वल टू 59। तो फाइनली हमने ऐड करके यहाँ तक हम पहुंच गए। डन। चलो, तो ये हमारा पूरा एडिशन था। पर एडिशन के ऊपर ना एक ना, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, आपको इसको होमवर्क, तीन क्वेश्चन हो गए होमवर्क के। अब मैं होमवर्क ऐसे हर लेक्चर में दिया करूंगा। देखो पहला लेक्चर तो बेसिक था, तो इसमें भी और रीजनिंग में भी, अभी रीजनिंग भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें भी मैं होमवर्क दूंगा। तो इससे क्या होगा, आप अपने सीसेट को लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ना है, या फिर अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो अपने बेसिक के लिए जो है ना, आप अपने बेसिक्स पे पूरा काम कर सकते हो। तो मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन दूंगा, उनको सॉल्व करते जाना। इससे क्या होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये दोनों आपके बेसिक चैप्टर्स हैं। इसके बाद आगे वाले में फिर मैं क्वेश्चन जो है थोड़े बल्क में दूंगा या पीडीएफ वगैरह शेयर करूंगा। तो देखो, एक क्वेश्चन लिखो कि ए एंड बी आर टू अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है ना? ए एंड बी है टू अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रीपेयर्ड बाय मिक्सिंग metals in the proportion 7:2 and 7:11, right, respectively,
ठीक, दो अलॉय है ए और बी, ठीक है ना, गोल्ड एंड कॉपर के। उनको प्रिपेयर किया जाता है मेटल को मिक्स करके 7:2 और 7:11 में, ठीक है ना। इफ इक्वल quantities of this alloy are melted, if sorry, qualities nahi, quantities, if equal quantities of this alloy are melted to form a third alloy C, third alloy C, the proportion of gold and copper in C, ठीक है ना। और ये प्रोपोर्शन काइंड ऑफ रेशियो से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन सी विल बी व्हाट, ठीक है ना। सो आपको गोल्ड एंड कॉपर का एक अलॉय ए है, उसमें गोल्ड और कॉपर का एक अलॉय बी है, उसके गोल्ड और कॉपर का, और आपको क्या फाइंड करना है, सी के गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है वो, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क हो गया। आप इसको 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तीनों क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूसली रोज जो है आप जो है अगर सीसेट प्रैक्टिस करते हो लास्ट टाइम तक कोशिश, मतलब आप ये लगा लो सीसेट हो गया या बैंकिंग सी एस 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 सी किसी का भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको मतलब अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो ही फिर आप मॉडरेट और एडवांस लेवल क्वेश्चन की तरफ जाओगे, क्योंकि बिना देखो बेसिक्स क्लियर किए कुछ भी नहीं कर हो सकता, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेसिक पे एक बार काम करूँ आपके साथ। तो आप लेकिन होमवर्क जो है, अब देखो इन छोटे चैप्टर्स में तो ये जो बेसिक चैप्टर है तो इसमें क्वेश्चंस कम होंगे, लिमिटेड होंगे, पर इसके एप्लीकेशंस हमें आगे मिलेंगे, तो इसलिए आप इस पे अभी एक बार काम करो और होमवर्क शेयर करो, मतलब जो भी आप कमेंट कर सकते हो मेरे को, तो मैं अगली क्लास से पहले डिस्कस कर लूंगा, कल वाली क्लास से पहले। चलो, थैंक यू वेरी मच।